मैं शकील बागमारे। इस वक्त हम इंडी के एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो इंडी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार इंडिपेंडेंट एमएलए बनकर चुनकर आए थे। हम उनसे बात करते हैं। उनका नाम है मिस्टर रविकांत पाटिल, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्ते। सर, जो आए दिन जो रेत माफिया को आप पीछा कर रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? असल वजह चोरी करना बंद करो बोलते हैं हम लोग। असल वजह यही है हमारा मकसद ये कि क्योंकि अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले बोलते हैं वहाँ से रेत उठाओ मत, फिर भी आज रेत उठाया जाता है। आज जो वर्ल्ड वाइड जो आपने सर्वे किया होगा कुछ लोगों ने, पानी का जो लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। आज हम लोग यहाँ इंडी में भी 1000 फुट भी अगर नीचे ये बोर मारे तो हमको पानी नहीं लगता, ऐसी हालत है। क्योंकि जब तक वो रेत है, रेत रहने से क्या होता है, पानी का लेवल कायम रह जाता, वो लेवल रह जाता है रेत रहने से। अगर रेत निकालेंगे तो पानी स्ट्रेट वे निकल जाता है, पानी रुकता नहीं उधर। ये पानी रुकने की वजह से क्या होता है, पानी में सर्कुलेशन होकर पानी का लेवल बढ़ता है ज़मीन में। ये इसलिए हमारा झगड़ा है। हमारा आज जो पानी थोड़े दिन में आप देखेंगे मसला, जो आप कितने लोग तो बोल रहे पानी के लिए युद्ध हो जाएगा, ऐसी हालत आज है। अपन उसके लिए अभी अलर्ट रहेंगे। हम क्या, हमारा एज होगा ऑलरेडी, अब 60 चल रहा है हमारे, और कोई जितने भी लोग, अभी हमारे बच्चों का भविष्य है इसके ऊपर, उसके लिए अपने को उसके ख्याल रखना ज़रूरी है। सर, आपने अब कितनी बार रेत के लॉरीज पकड़े, गाड़ियों को पकड़ा, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? रेत के गाड़ी तो पकड़े प्रशासन उसके ऊपर कुछ करता नहीं। हमारे ऊपर जो फायरिंग बुलेट रिवॉल्वर से फायरिंग करके गए उनको भी नहीं पकड़ते, यानी कि प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। प्रशासन को हम क्या कर सकते हैं? हम जाके कंप्लेंट दे सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। इसके ऊपर हम प्रशासन को जाके क्या करेंगे? हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करें तो भी उसको भी हमको परमिशन नहीं देते। ऐसा वो सब प्रशासन मिला हुआ है। जब आप एमएलए थे इस मध्य क्षेत्र के 3 बार, क्या उस वक्त यहाँ पे रेत माफिया नहीं होता था? हम जब तक 15 साल में यहाँ था, एक गाड़ी भी रेत यहाँ से उठाने नहीं दिया वो कभी। सब लोगों, किसी को भी पूछो, 15 साल में कभी रेत का यहाँ पे चोरी नहीं हुआ। जो भी महाराष्ट्र में किधर ये करे रहेंगे, ऑक्शन करेंगे, वो रेत चलते थे, मगर हमारे इधर कभी रेत माफिया नहीं थे यहाँ पे। अब इतने कोशिशों के बाद भी ये रेत माफिया रुक नहीं पा रहा, और आप कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रेत माफिया अगर रुका नहीं तो आपका आगे का कदम क्या होगा? नहीं, रुकने के लिए कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। कोर्ट है, कोर्ट में गए तो भी आप भी देखो, हम लोगों ने परसों एनजीटी में केस दाखिल किया है। उसके सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, उसका 2 अगस्त 2 तारीख ये दिया है डेट। अगस्त 2 तारीख तक यानी क्या होता है, यहाँ पे रेत वाले रोज़ 1000 गाड़ी भरते, 1000 गाड़ी यानी डेली भरे जाते। 3 करोड़ रुपए उनको इनकम है। उसमें से जो प्रशासन में जो कोई पैसा लेने वाला होगा उनके लिए थोड़ा आधा पैसा जाता है, आधा पैसा रेत माफिया वाले लेते। इसमें प्रशासन के अंदर सर, मगर आप पे भी 2 करोड़ मांगने का आरोप है, उसके बारे में आप ऐसा कुत्ता भोगता, हम क्या कर सकते हैं उसको? ऐसे को 15 साल में हमारे इधर, हमारे मध्य क्षेत्र में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें किसी को भी अगर अधिकारी मेरे पास जितने साल काम करे उनको भी अगर पूछेंगे तो मेरे बारे में आपको मालूमात हो जाएगी। 15 साल में अगर कोई बोलेगा रवि पाटिल ने हमारे पास से 10 रुपये लिया बोले, तो हम यहाँ से इसके बाद आगे हम यहाँ ठहरने को भी, इलेक्शन को नहीं ठहरूंगा। अगर कोई अच्छा कोई प्रूफ करके बताए तो जो बोले, 2 करोड़ की मांग की है, हम जो बोले सो हम लोग उसके लिए भुगतने के लिए तैयार है। सर, और एक सवाल है, अब इलेक्शन करीब आ रहा है। करीब आने पर लोगों का कहना है कि रविकांत पाटिल ने अब इस रेत के बारे में आगे आए हैं। इससे पहले भी रेत माफिया चालू था, मगर रविकांत पाटिल आगे नहीं आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उस टाइम मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आता था, क्योंकि मैं हमारे बच्चों की बेटी की शादी ये वो इसमें हम लोग क्योंकि लास्ट टाइम जब ये ठहरने का ये था हमारा, एक्चुअली मैं नहीं ठहरने वाला था जी सर, इसलिए मैं ज़्यादा इंडी को आना जाना बंद करा था। अभी क्या हुआ है, जो लोगों ने बहुत फोर्स किया, तुम आना ही इधर, वापस आके तुम ठहरना और यहाँ पे एक घर बनाना, इसलिए मैं घर का भी काम यहाँ चालू करा। मेरा ही घर बन रहा है।
इसलिए मैं अभी ठहरने का हम लोग डिसाइड करें, फाइनल करें किसी हालत में इस टाइम ठहरने का। और लोग मैं अब अगर टिकट तो मिलेगा ही, मेरे को बीजेपी का टिकट फाइनल किया है, 100% मिलेगा। नहीं मिला तो मैं घर में आराम से रहूँगा, कोई उसमें मतलब अगर टिकट अगर बीजेपी का नहीं मिलता तो आप इंडिपेंडेंट ठहरेंगे या नहीं सर? नहीं, इंडिपेंडेंट वगैरह मैं नहीं ठहरूँगा, मैं आराम से घर में रहूँगा। यानी कि पार्टी की टिकट पे ही आप अगर टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे। जी। और कुछ सर जनता के लिए कुछ? जनता के लिए, क्योंकि आज हमारे इधर जितने पानी का बहुत बड़ा मसला है, ये हमारे एमएलए ये जो बाकी का ये करने से पानी के बारे में, इसके बारे में, पानी के बारे में जो हमारे फार्मर्स है उसके लिए सिर्फ 50,000 गवर्नमेंट नहीं दे, उसके लिए उठाव करो। सिर्फ 50,000 से हमारे फार्मर्स का क्या होगा? 50,000 देने से कुछ नहीं होगा। 50,000 देने से वो लोगों का क्या, एक फार्मर्स के ऊपर 10 लाख 5 लाख ऐसा ये उनके ऊपर बोझ है। और उसमें जो 50,000 कम करने से गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम करे ऐसा नहीं है। और बाकी के बहुत से मसले इधर आने बहुत काम है, सब काम करना यही हमारा मकसद रहेगा आगे का। नहीं, कुछ दिन पहले आपने एमबी पाटिल के बारे में भी कुछ कहा था, उसके बारे में आप क्या? एमबी पाटिल ने हमको फ़ोन किया था, गाड़ी पकड़ो मत, गाड़ी छोड़ दो। और कुछ लोग प्लान एमबी पाटिल के कहने से रहेंगे। और कुछ इसमें लीडर्स भी है इसमें, इसके अंदर रेत माफिया के अंदर, जिन्होंने गवर्नमेंट ने इसका इंक्वायरी करना चाहिए, कौन कौन इसमें पैसा भरा है, किसके किसके नाम से डीडी है, ये सब इंक्वायरी करके जो कोई उसमें डीडी भरा है पहले उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ज़रूरी है बहुत। उनका इनकम टैक्स इंक्वायरी करो, उनका सीबीआई इंक्वायरी करो। ये सब छोड़ते रविकांत पाटिल तुम गाड़ी रोका रहे, गाड़ी छोड़ दो, बोले ऐसा नहीं होता। गाड़ी छोड़ो बोले तो तुम चोरी करने बोलते लोगों को। कानून सुव्यवस्था नहीं, यहाँ का क्या हुआ है, गवर्नमेंट बोले तो कानून है, कानून बोले तो गवर्नमेंट, ऐसा हुआ है। ये हालत यहाँ की हमारे गवर्नमेंट की है जी। ये जो रेत जो ले जाया जा रहा है, इस रेत में, इस लॉरी में जो है कितने बरास रेत होना चाहिए? सिर्फ 2 बरास भरना चाहिए। एक रिसीट रहा तो 2 बरास भरना चाहिए, 2 रिसीट रहा तो 4 बरास। यहाँ तो 14 बरास एक गाड़ी में भर के लेके जाते, यानी 14 बरास 10 बरास चोरी करते। जो 10 बरास हम पुलिस स्टेशन में बोलते, जो 10 बरास है ऊपर एक्सेस उसका चोरी का, उनके ऊपर केस दाखिल करो। मगर कोई पुलिस वाला नहीं सुनता, कोई नहीं। हमारे ऊपर कुछ तो झूठा केस डालने के प्लान में है अभी, उससे हम मैं नहीं डरता कुछ ऐसा प्लान करने से। जो चल रहा है हम गाड़ी रोकाएंगे, गाड़ी जाने नहीं देंगे। इसके बाद आज ही मैं एक 4-5 गाड़ी पकड़ा हूँ। इसके बाद भी जो भी गाड़ी निकलेंगे, हम रात रहे दिन रहे हम वहाँ ठहरेंगे। इसके बाद एक भी गाड़ी जाने मुश्किल कर देंगे उधर। आपका इलेक्शन का अहम एजेंडा क्या होगा सर इस बार? अगर आप इलेक्शन ठहरेंगे तो कौन सा एजेंडा होगा आपका? एजेंडा मेरा एक ही रहेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट्स है, उसके बारे में एजेंडा रहेगा। वो छोड़ के हमारा कोई पैसा खाने का एजेंडा रहे, पैसा एजेंडा नहीं, हाँ, डेवलपमेंट जी। के नाम पे, जैसे कि हिंदी में अब जैसे कि और आप- डेवलपमेंट एक ही एजेंडा हमारा, डेवलपमेंट करना एक ही मकसद है। डेवलपमेंट बोले तो अभी कुछ कैनाल है यहाँ पे, पहले मैं 5 साल में यहाँ पे 200 किलोमीटर्स कैनाल कंप्लीट करके सैंक्शन करके कंप्लीट करके लिया था। अभी जितना भी जो आगे कैनाल्स रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पानी का मसला है जी। ये फार्मर्स के लिए, अच्छा। उसके लिए हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और मैं अभी जो कैनाल चल रहा है आधे में रुके हुए, कुछ जगह चल रहा है, कुछ जगह आगे बढ़ने वाला है। सर, इस रेत के माफिया के बारे में आपने जिला प्रशासन से या पुलिस डिपार्टमेंट से जब बात की तो उनका क्या कहना है सर इस रेत के बारे में? बात करें तो भी हमारा फ़ोन तो नहीं उठाते, मगर हम लोग जाके लेटर दिए, उसके सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, क्या क्या कर रहे क्या नहीं उसके लिए। और आपका एनजीटी के लिए हम लोग वहाँ पे कोर्ट में एक केस लॉयर दे के हम लोग उसमें भी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक रेत गए हैं, उनके रिसीट जहाँ से जाता है रेत उसका भी सब टोटल प्रूफ्स दिए हैं। अभी 2 तारीख अगस्त का पड़ा है, मगर 2 तारीख तक क्योंकि बहुत बड़ा टाइम इसमें बीच में गैप है, उस गैप के 10,000 20,000 गाड़ी 5-25,000 गाड़ी वहाँ से उठा के चुरा के लेके जाएंगे लोग। 1,000 गाड़ी निकलते हैं दिन में 1,000 गाड़ी किसी हालत में यहाँ से निकलते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ रविकांत पाटिल जी थे। प्रशासन और इंतज़ामिया पे उनका खुला आरोप है कि इस तरह से गैर कानूनी रेत निकाली जा रही है और इसे कोई किसी भी तरह से प्रशासन इसे रोकने की कोशिश में वो नाकाम है। इसी को देखते हुए रविकांत पाटिल साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करता है।